नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए आज से हम लोग जुड़ते हैं बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती को ध्यान में रखते हुए कुछ बिहार के बारे में पढ़ेंगे और ऊपर से विस्तृत जानकारी, क्या एक तरह से मानिए बिहार के बारे में हम लोग ऊपर की जानकारी लेते हुए आगे बढ़ जाएंगे जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए थोड़ा बिहार के बारे में भी थोड़ी जानकारी रखी जाए। तो आज से हमारा वीडियो यहाँ से स्टार्ट होता है बिहार के परिचय से। देखते हैं बिहार का एक संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। देखिए, ये बिहार का एक मानचित्र दिखाने की कोशिश की गई है मेरे द्वारा। इसको आप लोग अपने मोबाइल के हिसाब से देख लीजिएगा रोटेट करा के कि ये बिहार है। बिहार में अगर देखा जाए, मोटे तौर पे बताते चल रहे हैं, जिलों की संख्या जो है आपको दिखाई गई है। सबसे पहले ये देखा जाए बिहार से, आप देख सकते हैं इसके किनारे किनारे देखिए झारखंड राज्य है, पश्चिम बंगाल है। एक ऐसा केवल देश है जो बिहार राज्य से लगा हुआ है, वो भी नेपाल दिख रहा है। नेपाल से एक ऐसा देश है जो बिहार की सीमा से टच करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। उसके बाद दूसरा राज्य है हमारा, देख रहे हैं उत्तर प्रदेश। अब देखिए कौन सा कहाँ से मिलता है, अगर देखा जाए जुड़ रहा है। देखिए ये पूर्वी क्षेत्र हो गया, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। साउथ की तरफ झारखंड लगा हुआ है बिहार से, ईस्ट की तरफ आपका साउथ की तरफ आप देख रहे हैं, दक्षिण तरफ ईस्ट तरफ पश्चिम बंगाल लगा हुआ है, नेपाल लगा हुआ है। पश्चिम की तरफ उत्तर प्रदेश है, उत्तर की तरफ नेपाल है और पूरब की तरफ आप पश्चिम बंगाल देख रहे हैं। तो राज्यों का अगर जिक्र किया जाए, कितने राज्य बिहार से लगे हुए हैं, एक देखते हैं हम लोग पूरब से। पश्चिम बंगाल, कौन कौन सा? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश से हम यूपी बोलते हैं। इतने राज्य जो हैं बिहार से लगे हुए हैं। और एक देश का जिक्र किया जाए, कौन सा देश बिहार की सीमा से साझा करता है अपनी सीमा, तो कौन सा देश है? जो नेपाल है। इतना दिमाग में रख के चलिए, हम आपको बताते चलें। जो ये हमारा बिहार है, इसमें ज़िलों की जो संख्या है 38 बताई गई है। इसमें जो ज़िले हैं 38 हैं, आप देख भी रहे होंगे आपका। और जो पटना है, एकमात्र यहाँ पे पटना शहर है। अगर जिक्र किया जाए कि वहाँ पे पटना जो है जहाँ की राजधानी भी है। पटना क्या है? बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी पटना है। तो पटना का पूर्व नाम भी हुआ करता था, जैसे पाटलिपुत्र पटना को जानते थे, किस नाम से? पाटलिपुत्र के नाम से जाना था। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। पुष्पपुर के नाम से जाना जाता था, कुसुमपुरा और आजिमाबाद के नाम से जाना जाता था। तो इसके पटना के कुछ ये नाम हैं। आइए हम लोग इसी के बारे में संक्षिप्त परिचय लेते हुए आगे बढ़ेंगे वन लाइन टाइप से। देखिए बिहार का संक्षिप्त परिचय दिया हुआ है आपके सामने। प्रशासनिक संक्षिप्तांश का जिक्र किया जाएगा यहाँ पे। देखिए, जो बिहार राज्य की स्थापना हुई थी 22 मार्च कब हुई थी? 22 मार्च 1912 ईस्वी को स्थापना 1912 ईस्वी को स्थापना की गई थी। बिहार तथा उड़ीसा संयुक्त प्रांत के गठन की घोषणा की गई थी। तब बिहार में जो है, बिहार और उड़ीसा दोनों क्या थे? संयुक्त प्रांत के गठन की घोषणा की गई थी। और फिर जब राज्य का पुनर्गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को, कब? 1 अप्रैल 1936 को राज्य का पुनर्गठन हुआ था उड़ीसा को अलग करके। 1936 क्या हुआ था? उड़ीसा बिहार से क्या हो गया था? अलग हो गया था। तथा 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन करके बिहार से अलग किया गया। और झारखंड का जो गठन अगर देखा जाए कब मानेंगे? 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड, 1936 में उड़ीसा और 15 नवंबर 2000 को क्या? झारखंड को अलग करके इस राज्य का गठन किया गया। अगर देखा जाए बिहार की जो राजधानी है वो पटना है। जो पटना का पूर्व नाम हमने अभी बताया था, पाटलिपुत्र है, पुष्पपुर है, कुसुमपुरा है, आजिमाबाद है। इसके जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय पटना का कहाँ पे? उच्च न्यायालय बिहार का कहाँ पे है? तो उच्च न्यायालय बिहार का पटना में है, जिसकी स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी। क्लियर? उच्च न्यायालय पटना का जान लीजिए कहाँ पे है। अगला देखते हैं हम लोग
राजकीय प्रतीक के बारे में अगर देखा जाए, यहाँ का राजकीय प्रतीक क्या क्या है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है। पीआरटी है तो इसलिए पूछेगा ज़रूर। राजकीय भाषा अगर देखा जाए, राजकीय भाषा यहाँ की क्या है, हिंदी है। हिंदी के साथ साथ उर्दू द्वितीय राजभाषा के रूप में, क्या उर्दू जो है द्वितीय राजभाषा के रूप में, सेकंड राजभाषा के रूप में जानी जाती है। राजकीय पक्षी यहाँ का, राजकीय वृक्ष यहाँ का क्या है, तो राजकीय वृक्ष का जिक्र करेंगे तो राजकीय वृक्ष यहाँ का पीपल है। राजकीय चिन्ह क्या है यहाँ का, जो चिन्ह का जिक्र किया जाएगा तो बोधि वृक्ष है, यहाँ का क्या है, बोधि वृक्ष है राजकीय चिन्ह। अगला देखते हैं, राजकीय पशु यहाँ का क्या है, यहाँ पे बैल है। राजकीय पशु क्या है, बैल। अब बैल से पहले 2013 ईस्वी से बैल हुआ है, इसके पहले क्या हुआ करता था, इसके पहले रीछ था, लेकिन पहले ये था। अब क्या है इसका, अब जो है बैल है। क्लियर। ये राजकीय पशु का जिक्र कर दिया गया। राजकीय मछली यहाँ क्या है, देसी मांगुर है, 2008 में घोषित की गई थी। राजकीय पुष्प क्या है, यहाँ का गेंदा है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, गेंदा है। बिहार का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, गेंदा है। राजकीय नदी क्या है, राजकीय नदी गंगा नदी है। बिहार की राजकीय नदी का जिक्र किया जाएगा तो गंगा नदी है। राजकीय पक्षी यहाँ का क्या है, स्पैरो जिसे बोलते हैं। गौरैया है। ठीक। पहले क्या हुआ करता था, पहले नीलकंठ हुआ करता था, नीलकंठ था। राज्य प्रार्थना क्या है, मेरी रफ्तार से सूरज की किरण राज करे, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण राज करे, यहाँ का राष्ट्रीय प्रार्थना है। राज्य के गीत क्या हैं, मेरे भारत के कंठहार तुमको शत वंदन विहार, यहाँ का राष्ट्रीय गीत है। यहाँ पे अगर प्रमंडल देखा जाए 9 हैं। प्रमंडल कितने हैं, 9 है। पटना है, मगध है, सारण है, मुंगेर है, दरभंगा है, कोसी है, पूर्णिया है, भागलपुर है और तिरहुत है। 9 मंडल। डायरेक्ट पूछ लेगा बिहार में मंडलों की या प्रमंडलों की संख्या कितनी है, तो 9 है। ऑप्शन मिलेगा, जैसे यूट्यूब पूछते हैं 18, तो यहाँ पे कितना, 9। जिला कितने हैं बिहार में, 38 जिला हैं। जिला पुलिस जिला कितने हैं, 44 हैं। अनुमंडल 101 हैं। सामुदायिक विकासखंड 534 हैं। पंचायत भी पूछ सकता है, 8406 पंचायतें हैं। पंचायत समिति कितनी है, 531। नगर निगम 19 हैं। नगर परिषद कितने हैं, 49 हैं। नगर पंचायत 80 है। नगर कितने हैं, 199। महानगर केवल एक है। महानगर का जिक्र किया जाए तो बिहार में महानगर केवल एक है, वो भी क्या है, पटना, जो कि वहाँ की राजधानी है। क्लियर। विधानमंडल, हाँ यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ द्विसदनीय विधानसभा और विधान परिषद है। यहाँ पे क्या है, बिहार में यहाँ पे विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है। क्लियर। विधानसभा और विधान परिषद भी है। विधानसभा में की जो सीटों की संख्या है 243 है, डायरेक्ट सीट पूछ लेता है। विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, 75 हैं। विधान परिषद में 75 सीटें हैं। राज्यसभा सीट कितनी है बिहार में, तो लोकसभा का जिक्र कर लेते हैं, अभी होने वाला भी है चुनाव। लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है, यूटी की आधी है। राज्यसभा सीटों की, अगर राज्यसभा सीटों की संख्या का जिक्र किया जाएगा तो राज्यसभा में सीटों की संख्या 16 है, याद करते चलिएगा। लोकसभा में अनुसूचित एससी की आरक्षित सीटें कितनी हैं, 6 हैं। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटें 38 हैं। विधानसभा में अनुसूचित जाति एसटी की आरक्षित सीटें 2 हैं। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति की 38 हैं, पूछ सकता है। अनुसूचित जनजाति का भी पूछता है, हो सके क्वेश्चन बन जाए अच्छे से, तो 2 सीटें हैं विधानसभा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भौगोलिक संक्षिप्तांश के बारे में देखा जाएगा तो भूगोल के बारे में फिर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। ये एक साधारण परिचय है, टॉपिक वाइज की चर्चा कर ली जाएगी। भौगोलिक अवस्थित कहाँ है, अक्षांशीय विस्तार जो इसका है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक है इसका जो विस्तार है। देशांतरी विस्तार क्या है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। आप देख भी सकते हैं इधर से इधर। तो देख, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान जो बिहार का कौन सा है, 12वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 12वां है। लंबाई
क्या है, उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है इसका ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे 345 किलोमीटर है। कितना है? 345 किलोमीटर है। चौड़ाई पूर्व से पश्चिम का देख लिया जाए तो 483 किलोमीटर है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट अर्थात 53 मीटर है समुद्र तल से ऊंचाई। बिहार की सीमाएं हमने अभी बताया था, केवल एक देश लगा हुआ है, केवल एक देश, वो भी कौन सा? नेपाल हो गया। 3 राज्य लगे हैं पूर्व में, जैसे बंगाल, पश्चिम बंगाल लगा हुआ है 3 राज्यों में, 3 राज्य में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड, पश्चिम में यूपी। तो ये आपके 3 राज्य हो गए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला यहाँ का क्या है? पश्चिमी चंपारण है। कौन सा जिला है? चंपारण है। अगला देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन है? शिवहर है। सबसे छोटा जिला अगर देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का शिवहर है। सबसे बड़ा नगर हमने बताया था पटना है। महानगर का जिक्र किया जाएगा तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान तीसरा है। बिहार तीसरे स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में घनत्व का अगर जिक्र किया जाए, बिहार घनत्व में पहला स्थान है। बहुत बार पूछा गया है, वेरी इम्पोर्टेंट है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान घनत्व की दृष्टि से क्या है? पहला है। अगला देखते हैं, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज है। सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? तो किशनगंज में होती है। कहाँ पे होती है? किशनगंज में होती है। और सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में। सर्वाधिक गर्म जिला अगर देखा जाए तो गया है। सर्वाधिक ठंडा जिला गया भी बताया गया है। ठंडा गर्म दोनों का जिक्र किया जाता है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। जलवायु क्या है? मानसूनी है। अगला देखते हैं, जनगणना के बारे में देखते हैं। राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है यहाँ की? बिहार के राज्य की कुल जनसंख्या के बारे में 10,40,99,452 है कुल जनसंख्या, जिनमें से पुरुष जनसंख्या कितनी है? 5,42,78,157 अर्थात 52.14% है। महिला जनसंख्या देखी जाए तो 4,98,21,295 है, 47.86%। राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है बिहार का? 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1106 क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर है, या तो यह ग्रट डालिए 1106। भारत में सब पहले स्थान पर जो की है। अभी जनसंख्या घनत्व की बात हुई थी। 0 से 6 वर्ष के आयु की जनसंख्या कितना है? 1,91,33,964 है। भारत दूसरे स्थान पर है। भारत में क्या है? दूसरे स्थान पर है। राज्य का लिंगानुपात कितना है? 918। बहुत बार पूछता है राज्य का लिंगानुपात। बिहार के राज्य का लिंगानुपात कितना है? 918 है। राज्य की साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 61.8% है। पुरुष साक्षरता दर नहीं, सॉरी, राज्य की साक्षरता दर कितनी? टोटल साक्षरता दर 61.8% है, जिनमें से अगर देखा जाए पुरुष साक्षरता दर कितनी हो जाएगी? 71.2% पुरुष, ये पुरुष साक्षरता दर हो जाएगी। टोटल 61.8, पुरुष साक्षरता दर 71.2%, महिला साक्षरता दर 51.5% है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? यहाँ पे कितना प्रतिशत है? 15.9% अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है? 1.3% है अनुसूचित जनजाति। राज्य में नगरीकरण कितना है? 11.3% नगरीकरण है। नगरीकरण कितना है? 11.3%। ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 88.71% है।
11.71%। शहरी जनसंख्या कितनी है? 11.29% शहरी जनसंख्या है। राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला का जिक्र किया जाएगा। पुरुष साक्षरता दर वाला रोहतास जिला है, जहाँ पे 82.88% जनसंख्या साक्षर है पुरुषों को लेकर के। राज्य का न्यूनतम पुरुष साक्षरता, सबसे कम पुरुष जहाँ पे साक्षर हैं वो पूर्णिया जिला है। कौन सा जिला है? वो पूर्णिया है, जो 59.06% के साथ है। राज्य का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला जिक्र किया जाएगा तो महिला में भी रोहतास है। महिला में रोहतास है 62.97% के साथ अग्रणी है। यहाँ पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। राज्य का न्यूनतम महिला साक्षरता सहरसा है। कौन सा है? सहरसा जिला है, जो कि सबसे कम महिलाएं यहाँ पे साक्षर हैं 41.68%। वन्य जीव के बारे में थोड़ा देख लिया जाए। कुल वनावरण कितना है यहाँ पे? 7380.79 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है, अर्थात कुल क्षेत्रफल का 7.84% वनावरण है बिहार में। कितना? 7.84%। वनों के प्रकार यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन जैसे सोमेश्वर एवं दून श्रेणी के वन, तराई क्षेत्र के वन, ये आर्द्र पर्णपाती हैं। शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, पूर्वी मध्यवर्ती क्षेत्र के वन, दक्षिणी पठार के वन। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। अगला देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 1 है और उसका नाम भी क्या है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 7 हैं। पक्षी विहार कितने हैं? 5 हैं। जैविक उद्यान 1 है, जिसका नाम है संजय गांधी उद्यान, जो कि है संजय गांधी उद्यान। कौन सा? पटना में। जैविक उद्यान कौन सा है? संजय गांधी उद्यान पटना में है। अगला देखते हैं। प्रमुख वन्य जीव के बारे में देख लिया जाए थोड़ा सा, जैसे भालू, चीता, सांभर, हिरण, चीतल, नीलगाय, मोर, लंगूर, ब्लैक बक इत्यादि। पशु चिकित्सा विद्यालय कितने हैं यहाँ पे? पशु चिकित्सा विद्यालय का जिक्र किया जाए तो 2 हैं, जैसे वेटनरी कॉलेज पटना एवं फैकल्टी वेटनरी साइंस एनिमल हस्बेंड्री समस्तीपुर। शिक्षा का जिक्र कर लिया जाए थोड़ा बिहार के बारे में, थोड़ा चर्चा सब पे कर दी जा रही है। राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या अगर देखा जाए तो 4 है। 4 में जैसे गया, पंचानपुर, पूर्वी चंपारण मोतिहारी, नालंदा राजगीर एवं पूसा समस्तीपुर में हैं। ये चारों हैं। राज्य विश्वविद्यालय कितने हैं? 20 हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज 19 हैं। डीम्ड विश्वविद्यालय 2 हैं। बिहार योग भारती तथा नालंदा महाविहार है, 2 हैं डीम्ड। निजी विश्वविद्यालय 7 हैं। मेडिकल कॉलेज 17 हैं। प्रबंध संस्थान 5 हैं। विधि महाविद्यालय 18 है। ललित कला महाविद्यालय 2 हैं, पटना एवं भागलपुर में ललित कला महाविद्यालय की संख्या 2 है। राष्ट्रीय राजमार्ग देखा जाए परिवहन एवं संचार के बारे में, राष्ट्रीय राजमार्ग 5948 किलोमीटर लंबा है। राज्य राजमार्ग जो हैं 3714 किलोमीटर में है। जिला सड़कें जो हैं, जिला सड़कों की किलोमीटर की लंबाई अगर देखा जाए 1,48,886.36 किलोमीटर पे जिला सड़कों की लंबाई है। बिहार में होकर गुजरने वाले कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? 35 है। राज्य में रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 3,794 किलोमीटर है। राज्य में ग्रीनफील्ड इंजन कारखाना कितने हैं? 2 हैं। वो भी कहाँ पे? मधेपुरा रेल इंजन एवं मढ़ौरा डीजल इंजन 2 हैं। मधेपुरा, मढ़ौरा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? 1959 में। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या कितनी है? 2 है।
राज्य से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या राष्ट्रीय जल मार्ग, वो भी प्रयागराज से हल्दिया जो जाता है वहीं राष्ट्रीय जलमार्ग है, जिसकी संख्या 1 है। मित्रों, यह बिहार से संबंधित कुछ संक्षिप्त परिचय था। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं अपना पुनः दूसरे वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।